फ्रेंड्स, आज हम पीईटी एग्ज़ाम 15 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और उनके जवाब भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, आर्टिकल 256 का संबंध किससे है? आर्टिकल 256 का संबंध राज्य आपातकाल से है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम बौद्ध संगीत किस स्थान पर हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीत यानी कि संगीत से क्वेश्चन पूछ रहा है। संगीत प्रथम बौद्ध संगीत राजगिरी में आयोजित हुई थी। संगीत प्रथम बौद्ध संगीति से क्वेश्चन बन रहा है, तो आप संगीति से बौद्ध संगीतियों से क्वेश्चन याद कर जाइएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, पित्रादूरा नामक चित्रकला का प्रयोग किसके शासनकाल में हुआ है? पित्रादूरा नामक चित्रकला का प्रयोग शाहजहां के शासनकाल में हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दांडी यात्रा में महिला यात्री कौन थी जो गांधी जी के साथ सम्मिलित थी? ऑप्शन के अनुसार था उसमें पंडिता रमाबाई सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। देवानाम प्रियदर्शी के नाम से अशोक सम्राट को जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तांबे का पहली बार प्रयोग किस काल में हुआ था? तांबे का पहली बार प्रयोग ताम्रपाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भूदान आंदोलन का संबंध किससे है? भूदान आंदोलन का संबंध विनोबा भावे से है। फ्रेंड, आप सभी आंदोलन याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस शासनकाल में हुई थी? मतलब किस 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 वंश के शासनकाल में हुई थी? वह मुगल वंश के शासनकाल में हुई थी। आप मुगल वंश को बहुत ही कायदे से पढ़कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मुंबई से सिंध प्रांत किस अधिनियम में अलग हुआ? मुंबई से सिंध प्रांत 1935 के भारत शासन अधिनियम में अलग हुआ था। दोस्तों, 1935 का भारत शासन अधिनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार बन रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यह भी क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस से एक क्वेश्चन जरूर आएगा परीक्षा में। आप सुभाष चंद्र बोस के टॉपिक को बहुत सावधानी पूर्वक कवर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रवाद का प्रथम प्रयोग किस क्रांति में हुआ? प्रांत मतलब हम टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। इसका सही जवाब है फ्रांसीसी क्रांति में। राष्ट्रवाद का प्रथम प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। अगला प्रश्न पूछा गया था, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो कि असम में स्थित है। यह सबसे बड़ा द्वीप है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेट की परीक्षा में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हंगरी की मुद्रा का नाम क्या है? हंगरी की मुद्रा का नाम हंगेरियन फॉरेस्ट है। दोस्तों, एक राजधानी और मुद्रा से भी क्वेश्चन बन रहा है, तो आप राजधानी और मुद्रा के भी क्वेश्चन याद कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा के आधार पर स्वतंत्र भारत में सबसे पहला राज्य कौन बना था? भाषा के आधार पर स्वतंत्र भारत में सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। आप यह भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, पावर ऑफ रिमाइंड किसकी रचना है? पावर ऑफ रिमाइंड है, मतलब मिस्टेक हो गया है गलती से। पावर ऑफ रिमाइंड स्वामी विवेकानंद की रचना है। स्वामी विवेकानंद की रचना पावर ऑफ रिमाइंड है। दोस्तों, एक क्वेश्चन लोक कला से या लोक नृत्य से भी पूछ रहा है। लोक नृत्य आप बहुत अच्छे तरीके से दोहरा कर जाइएगा। नौटंकी किस राज्य की लोक कला है? इसमें बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। नौटंकी उत्तर प्रदेश की लोक कला है। अगला क्वेश्चन पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? ओलंपिक से भी क्वेश्चन बन रहा है, तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा गया था। ये लुसाने स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। IOC ओलंपिक से सभी क्वेश्चन याद कर जाइएगा आप। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय समय रेखा ग्रीनविच से कितने घंटे आगे है? भारतीय समय रेखा ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, यानी कि 5 सही 1/2 घंटे आगे है। यह समय रेखा वाला भी क्वेश्चन, मतलब कि टाइम जोन से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं वो सब आप रिपीट कर जाइएगा, क्योंकि टाइम जोन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अक्टूबर महीने में गर्मी का मुख्य कारण क्या है? अक्टूबर महीने में गर्मी का मुख्य कारण गर्मियों में शुष्क मौसम, ऑप्शन के अनुसार उसमें था, तो गर्मियों में शुष्क मौसम इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा बैंक वाणिज्यिक बैंक नहीं है?
उस ऑप्शन में सिडबी बैंक था एक, तो सिडबी बैंक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, तो उस ऑप्शन में स्टेट बैंक था, पंजाब नेशनल बैंक था और भारतीय रिजर्व बैंक था। ये सभी वाणिज्यिक बैंक हैं, जबकि सिडबी बैंक एक ग्रामीण बैंक, कृषि से संबंधित एक बैंक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, नदी से संबंधित पूछा गया था, तो ये कोसी नदी हो जाएगा। दोस्तों यूपी SSSC बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ रही है, ये जानिए कि लगता है इससे कट ऑफ भी बहुत अधिक जाता है, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन आ रहा है परीक्षा में। आप नदियों से संबंधित भी क्वेश्चन याद कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पंचवर्षीय योजना किसके शासनकाल, किसके द्वारा मनोनीत रखी जाती है, मतलब कि किसके द्वारा चालू की जाती है। राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजनाओं को चालू करता है। यह भी क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से संबंधित एक क्वेश्चन आप रट कर जाइएगा, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से भी संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आने वाली 3 शिफ्टों में जानिए कि पंचवर्षीय योजना से आना क्वेश्चन तय है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निमोनिया रोग का संबंध किससे है। निमोनिया रोग का संबंध फेफड़ों से है, फेफड़ों से निमोनिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय का किस अनुच्छेद में। सर्वोच्च न्यायालय पूछा था, आप उच्च न्यायालय याद करके जाइएगा। सर्वोच्च न्यायालय का 124 अनुच्छेद में है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लोबल वार्मिंग का संबंध किससे है। ग्लोबल वार्मिंग का संबंध ग्रीन हाउस गैसें थे, ऑप्शन में ग्रीन हाउस गैसें थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है। तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है। तो ऐसे ही हम 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं और 10 क्वेश्चन और बचा है, तो उसे हम वो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और 5 क्वेश्चन हिंदी का पूछा था, हिंदी का भी क्वेश्चन आसान था। गद्यांश से भी संबंधित 10 क्वेश्चन पूछे थे और 20 क्वेश्चन ग्राफ का था, ग्राफ का भी क्वेश्चन आसान ही आया था। और कहें तो छोटी भाषा में तो हम कि पेपर कोई कठिन नहीं आया था। आने वाले मतलब 3 बजे की शिफ्ट में भी आप एक बार इस वीडियो का रिवीजन कर लीजिए और अपना पेपर देने जाइए खुशी से। पेपर अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।